पढ़ नहीं पाए। पढ़े होते तो चंद्रेश जी आप पढ़ा नहीं बनते। पढ़ा नहीं जानते आप लोग गुलाबचंद जी? कौन? भैंस और पढ़ा। पढ़ा नहीं कह रहा हूँ, जो पढ़ा होता है वो ज्ञानी होता है, और जो अज्ञानी अहंकार में जीता है वो पढ़ा होता है। अब आप निर्णय कर लो चंद्रेश जी, पढ़ा हो कि पढ़ा हो। अंतर बस एक डंडी का है, एक पढ़ा है और एक पढ़ा है। दोनों में शब्दों में तो बहुत कम अंतर है, पर जीवों में बहुत अंतर है। हाँ, डा की डंडी ऐसी कर लो, ऐसे नीचे की तरह ऐसी ऊपर कर लो, अहंकार ऊपर चढ़ गया, बन गया पढ़ा। पढ़ो पढ़ो, समझो समझो क्या कह रहे हैं। किसे ज्ञान कहा? उस ज्ञान में लगे हुए दोषों को ठीक करने की बात कह रहे हैं। हमें तो दया आती है, हमें तो वास्तव में उन जीवों को देखकर करुणा आती है जब ज्ञानी शास्त्री जैसे, पंडित जैसे, चंद्रेश जैसे जीव लड़ते हैं। मैं इधर का, मैं उधर का, मैं मथुरा का, मैं इधर पड़ा, कोई पुरी है, कोई गढ़ी है, पता नहीं कहाँ कहाँ गढ़ लिया तुमने। तुम पढ़ा नहीं हो, गढ़ा हो। अब गढ़ा हो कि गधा हो के पढ़ा हो, आप ही निर्णय करना। ये गढ़ी, वो पंथी, ये वादी, वो वादी, तीन पंडित मिल गए हैं। बुरा नहीं मानना, और मान लो तो बहुत अच्छी बात है, सुधार कर लोगे। पक्का मानना, जितना बिगाड़ हुआ है उतना मात्र अधकुचरे के कारण हुआ है। अधकुचरा कह रहा हूँ, बुंदेलखंडी शब्द नहीं जानते आप लोग? सही सही है, अपने आप को मत कहना, जो है उनके लिए कह रहा हूँ। ये जो अधकचरे है, ना इधर से ना उधर से, उन्हें कोनों से मतलब नहीं है। झोला टांग लिया, सर्टिफिकेट छाप लिया, हम बन गए पंडित। ना आगम का ज्ञान, ना मुहूर्त के ज्ञान, शब्दों का ज्ञान। बनते बनते काम, हम जिन विश्वास मानना गुलाबचंद जी, जितना तुम दूसरे का काम बिगाड़ रहे ना, तुम मतलब उन लोगों को कह रहा हूँ। अपने ज्ञान के कारण ऐसे भी, चाहे व्यवहार वाले हो, क्रियाकांड वाले हो, चाहे गुरु की सेवा करने वाले हो, चाहे और कोई भाषी हो, वे प्रत्येक मात्र है अपने अहंकार में है। 3 पंडित मिल गए। अब कह ही देता हूँ, बुरी तो नहीं लगेगी? अब लग जाए सुई लग जाए, का कर लो हो, कछु नहीं कर सकत। हमें बुरा लगी गई तो हम क्षमा मांग लें, और क्या कर लेंगे? हमसे भी कुछ नहीं कर सकत और अपने आप में भी कुछ नहीं कर सकत। 3 गढ़ी मिल गए। अब आप समझने ना लगा लेना, कहने की आवश्यकता नहीं है। 3 गढ़ी, 3 वादी मिल गए, और तीनों ने अपने अपने वादी को, एक नए को पकड़ने वाला था, एक दूसरे नए को, और तीसरा था दोनों को मानने वाला उभयाभासी था। और वह तीनों गढ़ी, कोई देव के नाम से लड़ रहा था, कोई सोन के नाम से लड़ रहा था, कोई गुरु के नाम से लड़ रहा था। तीनों के तीनों एक साथ अचानक एक स्थान पे मिल गए, और एक स्थान पे मिल गए। हो सकता है किसी की शादी हो, पार्टी ब्याह वगैरह हो, वहाँ तो बढ़िया तीनों के तीनों मिल गए। और अब ज्ञानी मिलते हैं तो चर्चा तो ज्ञान की होती है कि कितने ज्ञानी हम हैं और कितने कम अज्ञानी आप हैं। इन दोनों की चर्चा तीनों की शुरू हो गई। एक जो गढ़ी था उसने अपनी बात रखना प्रारंभ कर ली। उसने कहा, इस पूरे भारत देश में आप अनुभव कर लेना कि हमारा जैसा स्वाध्याय किसी के यहाँ नहीं चलता। हमारे पूरे मंडल में पूरी एक सबके स्वाध्याय की, पठन पाठन की, ज्ञान अर्जन की ललक होती है। हम प्रत्येक जीव जो मंडल में हैं वे सभी के सभी मात्र और मात्र स्वाध्याय प्रेमी होते हैं। हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं। हमारे जैसा पूरे भारत में स्वाध्याय का, ज्ञान का पिपासु जीव तुम्हें मिल ही नहीं सकता। अब डीगे हाँक रहे थे गढ़ी, स्वाध्याय प्रेमी कह रहे थे, हमारे जैसा जितनी स्वाध्याय को अहमियत देने वाला आपको कोई दूसरा संसार में मिलेगा ही नहीं। ऐसे कहने वाले नहीं मिलते क्या चिक्कचंद जी? ऐसे मतलब वो 3 बता रहा हूँ, तीनों ने अपनी अपनी डींगे हाँकना प्रारंभ की। अब एक ने अपनी बात रख ली, वह सोन था, तो उसने कहा भाई दूसरा कैसे शांत रहता, तो दूसरा कैसे देव को मानने वाला? उसने कहा नहीं, वो तो ठीक है, मान ली आपकी जैसी स्वाध्याय की ललक कुछ क्षण के लिए, पर ये भी तुम्हें मानना पड़ेगा भाई। अब वहाँ पार्टी थी, बहस थोड़ी करते। मंदिर होता, कहीं स्वाध्याय भवन होता तो वहाँ लड़ लेते, पर वहाँ शादी में सबके सामने लड़ेंगे तो कैसे ज्ञानी, कैसे पंडित कहलाए? वह दूसरा बोल पड़ा कि ठीक है, ये तो
बांध लिए एक अपेक्षा से। तुम अपेक्षा लगाते हो, हमने भी अपेक्षा लगा ली, तुम्हारी अपेक्षा से मान ली, पर तुम्हें भी मानना पड़ेगा भाई। अगर त्याग, समर्पण, तपस्या और उपवास आदि का कहीं बात आती है तो हम देव वाले, हम व्यवहार वालों को तुम्हें मानना पड़ेगा। हमारे जैसा त्याग, तपस्या और उपवास आदि करने वाला तुम्हें इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। उसने अपनी डींग हाँक ली कि पूरे ब्रह्मांड में हमारे जैसा त्याग तपस्या करने वाला कोई नहीं है। अब तीसरे को कहाँ चैन पड़ती है, तीसरे को भी चैन नहीं पड़ती। तीसरे ने भी बोल ही पड़ा, खैर तुम तो ठीक है, पर हमारे जैसी विनम्रता हम देखो न तुम में उलझते हैं न तुम में उलझते। तुम करो सो तुम में, हम करो तुम करो सो तुम में। हम तो दोनों तरफ बजाने वाले हैं, पर हमारे जैसी विनम्रता, हमारे जैसी सरलता, हमारे जैसा समर्पण देखो। तुम दोनों लड़ते हो, हम इनमें नहीं जाते, वो उनमें नहीं जाते, पर हम कैसे हैं, हम तुम में भी जाते हैं, हम तुम में भी जाते हैं। हमारा कैसा अच्छा समर्पण है, उभयवादी, हम दोनों की मानते हैं। इधर भी जहाँ हमें बजाते हुए मिल गया, जहाँ मिठाई मिल गई, हम तो वहाँ के हो गए, बिन पैंदी की लोटा, कभी इधर के कभी उधर लुढ़क गए। तो उसने अपनी बात कहना बोली, हमारा जैसा समर्पण, हमारी जैसी विनम्रता तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। आप चाहे जहाँ देख लेना, जो मात्र ग्रंथों को पकड़े बैठे वो अपनी अपनी करते, ये उपास करने में लगे हैं, हम तो दोनों करते। हमारी कितनी विनम्रता है, हमारा कितना समर्पण है, हमारे जैसी विनम्रता कहीं ब्रह्मांड में नहीं मिलेगी। तीनों ने अपनी 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 बात कह ली। तीनों ज्ञानी थे, तीनों ज्ञानी थे, तीनों ज्ञानी नहीं थे, तीनों किंचित भी ज्ञानी नहीं थे। अगर वह उनको हम ज्ञानी मानेंगे तो विनम्रता को अहंकार का आभूषण स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से कान खोलकर सुनना, अगर तीनों को हम ज्ञानी मानेंगे तो उस विनम्रता को, विनय को, समय पर को, समर्पण को अहंकार का आभूषण मानना पड़ेगा। मेरे जैसा विनम्र कोई नहीं है, मेरी जैसी विनय कोई पूरे संघ में नहीं है, मेरे जैसा समर्पण पूरे कोई ब्रह्मांड में नहीं है। ये अहंकार था, विनय नहीं थी। विनय होती तो गुर्राता नहीं, कहता नहीं विनय है, वो तो थी। अगर ऐसा मानेंगे तो विनम्रता को आभूषण मानना पड़ेगा अहंकार का। वह ज्ञान की बात करने वाला ज्ञानी था नहीं, उसने ज्ञान का कवच बना के रखा था। अहंकार को सुरक्षित करने के लिए ज्ञान का कवच बांध के रखा था कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। ये सुरक्षा कवच से, रक्षा कवच से अपनी ज्ञान की, अहंकार की, ज्ञान की नहीं, अपनी अहंकार की, अहंकार से रक्षा कर रहा था। ज्ञान का कवच बना के, मैं इतना ज्ञानी। मुझसे बोलने से पहले सोच लेना, ज्ञान नहीं था, ज्ञानी नहीं थे, कवच बना के रखा था अहंकार को। और त्याग को अपना सर्वस्व मानने वाला, त्याग को सब कुछ दिखाने वाला, मेरे जैसा त्यागी तपस्वी नहीं है, वह ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था। ज्ञानी तीनों नहीं थे। अहंकार का प्रदर्शन मतलब त्याग नहीं है, अहंकार का श्रृंगार आभूषण मतलब विनम्रता नहीं है, और अहंकार का सुरक्षा कवच मतलब ज्ञान नहीं है। तथा कथित तीनों भी चंद्रे जैसे हो सकते हैं, चंद्रे जी, पर तीनों भी ज्ञानी नहीं थे, किंचित भी ज्ञानी नहीं थे। ज्ञान, अरे समय तो हो गया, घड़ी देखी ही नहीं मैंने। श्लोक कहाँ पढ़ा? 10 नंबर का श्लोक पढ़ना है। ज्ञानी ज्ञान में डूब गए बेचारे, आज इतने डूब गए कि समय का भान ही नहीं रखा। यही बात कह रहे हैं, इन सब से दूर होने के लिए उस सरस्वती माँ से क्षमा मांग लो। सबसे क्षमा मांगते हैं, इस सरस्वती माँ से भी क्षमा मांग लो। क्वचित कदाचित मेरे द्वारा कभी ऐसी भूल हुई हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। पढ़ लो, श्लोक पढ़ते हैं, फिर करता हूँ उसका व्याख्यान। पढ़ते हैं 10 नंबर के श्लोक को। माँ खोलो श्लोक 10 नंबर का। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमाद्यादधि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी
सरस्वती केवल बोध लब्धिम। कौन सी देवी? नहीं तो मौसा जी खुश हो गए, चलो देव नहीं तो देवी सही। कोई देव देवी आदि उस कोई देवगति की या कोई स्त्री मनुष्यनी आदि की संकल्पना नहीं है। यहाँ सरस्वती जिनवाणी माँ को वह स्त्रीलिंग जिनवाणी होने से उसे सरस्वती देवी कह रहे हैं, ना कि देव वह चतुर्निकाय के देव में से कोई सरस्वती देवी है। नहीं तो कल से भी सरस्वती देवी निहाल चंद जी कहे सरस्वती देवी हमसे नहीं, ये कोई देवगति की देवी नहीं है, ना मनुष्यनी है स्त्री पर्याय में, ये मात्र स्त्रीलिंग शब्द होने से हम उसे देवी कह रहे हैं। हाँ वे शब्द अनवर्थ अर्थ करने के लिए वह सरस्वती देवी कह रहे हैं, नहीं तो कह दो सरस्वती कोई प्रसन्न, वो नहीं। जैसे वह शरद पूर्णिमा का चंद्र प्रकाशित करते अपने आप सबको आह्लादित करता है, ऐसे ही ये ज्ञान रूपी जो चंद्रमा है, उस ज्ञान रूपी सरस्वती चंद्रमा के उस ज्ञान की उसकी वर्षा की बात कह रहे हैं। पक्का मानना। हाँ हाँ वो भी सब लिखा है, परम सत्य लिखा है, उसका शायद आपने अर्थ नहीं पढ़ा है। एक दिन आया था प्रश्न इसी को लेकर सम्यक समाधान में, सुन लेना उस सम्यक समाधान में, उसमें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। किस अपेक्षा से आचार्य महाराज ने उसको सरस्वती कहा, उसके अलंकार उसका सब कुछ वर्णन उसमें मिलेगा। आप पढ़ सुन लेना पूरे सम्यक समाधान, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाए। बात देवी की चल रही थी, सरस्वती कोई स्त्री पर्याय रूप में नहीं है, ये मात्र और मात्र उस सरस्वती शब्द से जिनवाणी माँ से वह स्त्री रूप देवी कहा जा रहा है, पर वास्तविकता वो नहीं है। क्या कह रहे हैं? तन्मे क्षमित्वा वेद धातु देवी, हे देवी मुझे क्षमा करो। क्यों? क्या कर लिया मैंने ऐसा? अलमारी में रखे हुए जिनवाणी की तो खूब आरती की, खूब अर्घ्य चढ़ाए देवशास्त्र गुरु को, अलग से सरस्वती की पूजा भी हमने कर डाली, पर जितना हम सरस्वती को जिनवाणी को मानते हैं, क्या उतनी शिखरचंद जी जिनवाणी की मानते हैं? अंतर समझ में आया? जिनवाणी को अर्घ्य आरती आदि सब कुछ करने से काम नहीं बनेगा, वह सम्यक ज्ञान नहीं होगा। तुम्हारा सम्यक ज्ञान तभी होगा जैसे हम जिनवाणी को मानते हैं वैसी जिनवाणी की मानेंगे, तो ही हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। इसलिए कह रहे आचार्य महाराज अमित गति स्वामी, हे प्रभु आपसे तो हो गई चर्चा, देव हो गए, अब जिनवाणी माँ से भी क्षमा मांग रहे हैं। हे सरस्वती माँ, हे जिनवाणी माँ, ये अगर हमसे कुछ भूल हुई हो, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम, पद वाक्य शब्द अर्थ भाव इन किसी से द्वारा वाक्यहीनम, इसमें कम अधिक होने से मया प्रमाद्याद अधिकिंचनोक्तम, किंचित भी, कितना? किंचित भी, इतना सा भी मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो, हम तो इतनी बड़ी कर लेते महाराज, इतने से का होत। हम तो जान जान के उल्टे सीधे शब्दों को पढ़ते, जान जा के जिनवाणी आगम में श्लोकों में करेक्शन करके बोलते हैं। ऐसे भी जीव है शिखरचंद जी, बहुत अच्छा लगा आप जिनके भजन है उनका ही नाम लेते हो। आज का कोई विद्वान युवा होता तो वह उनके दूसरे के नाम पे स्वयं के नाम लिख के बोलने लग जाता। हाँ ऐसे भी जीव है, बहुत सारे कहते हैं पंकज व्याकुल भैया नहीं, रवि व्याकुल भैया। अरे जिसका उसका नाम लेना, अपना भाव में ले ले। ये जिनवाणी के शब्दों के साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल योग्य नहीं है। आज नहीं तो कल चंद्रेजी समझ में आएगा। स्वयं के पास है कविता बनाने की शक्ति, पद्य बनाने की, खूब बनाओ, हेन बनाओ, पर दूसरों के पद्यों में बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करना। इधर के दो शब्द उठाए, उधर के दो शब्द उठाए, चार पंक्तियां बना ली, महाराज जी हमने कविता बनानी, सुन लो ना। नहीं, मत करो, मत करो, जिनवाणी के साथ छेड़छाड़ मत करो। जो जैसा जहाँ पर अभिप्राय आचार्य महाराज का है उनको वैसा ही प्राप्त कर लो।
वह श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ है। वास्तव में वह छोटा बालक श्रेष्ठ है। जो उस चंद्रमा के बिंब को पकड़ना चाहता है वह श्रेष्ठ है। उससे मैं भी दीनहीन हूँ। कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है? ज्ञानी तो है पर ज्ञान का उपयोग नहीं है। वे वास्तव में अगर सच्चे सच्चे कोई ज्ञानी है तो वे मानतुंग स्वामी अज्ञानी हैं। वे कह रहे हैं प्रभु अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्मा। मुझे पता है कि ये जितने ज्ञानी तथाकथित बैठे हैं ना, उसके सामने मैं हंसी का पात्र हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ। जैसे वो पप्पू, जैसे वह एक छोटा सा बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, पकड़ नहीं सकता, वैसे मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकता, पर फिर भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। यत को किलक किलक मधुरऊ पिलौती। मात्र आपके भक्ति से प्रेरित हो। कौन कह रहा है? जिन्होंने इतना सुंदर काव्य लिख दिया, जिस काव्य की कोई तोड़ नहीं है, ऐसे काव्य को लिखने वाले मानतुंग स्वामी कह रहे मैं अज्ञानी हूँ, और चंद्र जी कहते मैं ज्ञानी हूँ। अब कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी पहचान करो। कितना ही समझाओ, समझ उसे ही आती है बुद्धू जी जिसके पास समझ होती है। मया प्रमाद्यादधि किंचनोत्तम। मेरे प्रमाद के द्वारा अक्षर पद आप भी तो पढ़ते हो। अक्षर पद मात्रा से जो कुछ भी दूषित कहा गया मुझसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। पुण्य पुराहु भव दुख से। मात्र कहने से काम नहीं होगा। यहाँ कह दो और दूसरे दिन उल्टा ही अर्थ कर दो, उल्टे ही शब्द पढ़ दो, काम नहीं होगा, सुधार भी करना पड़ेगा। प्रमाद से कहा है, जानबूझ के नहीं। अगर धोखे से गलती हुई है तन्मे क्षमित्वा, उसके लिए हे सरस्वती माँ मुझे क्षमा करो। और आपकी ऐसी कृपा बरसे केवल बोध लब्धिम, केवल ज्ञान, बोध भी और केवल भी, दो बातें लिखी है, केवल और बोध यानी सम्यक ज्ञान, और केवल बोधि के बाद मिलेगा बोध यानी ज्ञान, और बोध यानी रत्नत्रय। केवल ज्ञान तभी मिलेगा जब रत्नत्रय होगा, पर रत्नत्रय तभी होगा जब बोध होगा, सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के बाद ही केवल ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं है। ये ज्ञान रत्न को समझो। ज्ञान मद में उलझने की जरूरत नहीं है। पर क्या करे, हमारा मटका ही कैसा है? हमारा मटका ही उल्टा है। हमारा मटका ही उल्टा है। अब तुम डालत जाओ, वह ऊपर से जाएगा। और सीधा करने का भी प्रयास किया तो घर से ही हम भर के लाते, आप भर दो, भर नहीं पा रहा है।